ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले प्यारे बाप दादा का, ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। देखो, इस पुरुषोत्तम संगम युग में 5000 साल में एक बार परमात्मा आता है और ऐसे कर्म करना सिखलाता है कि सतयुग और त्रेता की हमको बादशाही मिल जाती है। अटल अखंड राज्य के मालिक वो परमात्मा हमको बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। तो चेक करें, क्या मैं आत्मा इतने श्रेष्ठ कर्म कर रही हूं? स्वयं की चेकिंग। आज का प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? बाबा कहते, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, ये सब कहते हैं दुनिया वाले। और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो ये नहीं कहते भगवान कभी आएगा। बाबा समझाते हैं कि ब्रह्म में तो कोई लीन होता नहीं है। आत्मा अमर है, वो लीन कैसे हो सकती है? और भगवान कोई न कोई रूप से नहीं आता है। भगवान एक ही रूप है, निराकार है, वो साकार तन का आधार लेकर के आता है। और यदि वो आएगा तो जरूर टीचर बन के शिक्षा देगा। दुनिया में और कोई शिक्षा दे नहीं सकता, भगवान ही शिक्षा देता है। प्रेरणा से तो ज्ञान चलेगा नहीं ना, प्रेरणा से थोड़ी कुछ हो सकता है। भगवान ऊपर से बैठ करके और बोले बस ज्ञान हो गया, ऐसे नहीं होता है। नीचे आके शिक्षा देगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया है। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाबा कहते, गीत सुना रूहानी बच्चों ने? बेहद का बाप जो सुख देने वाला है उसको सब आत्मा याद करती। देख, कोई किसी को परमात्मा का परिचय हो ना हो, लेकिन याद सब भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड को करती है ना। और हमको पता है कि हमें उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही लेनी है। और ऐसी बादशाही देता है वो पिता जहां अटल अखंड अडोल राज्य रहता। वो कोई बादशाही 21 जन्म तक हमसे छीन नहीं सकता है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती, कोई लूट नहीं सकता है। एक राज्य है ना, एक धर्म है ना, अद्वैत राज्य है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे गीत घर में रखो जिससे रूहानी नशा चढ़ जाए, जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाबा कहते हैं, बाप की याद के मस्ती भरे गीत होने चाहिए, ऐसे ऐसे गीत होने चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। हमने ईश्वर से मुलाकात की। मतलब ये सब ऐसे बहुत सारे गीत हैं बाबा के। बाबा कहते, तुम्हारे तो सब कुछ गुप्त है, बड़े आदमियों के बड़े ठाठ, तुम्हारे कोई ठाठ नहीं। और भगवान ने बड़ी बात, जिस तन में प्रवेश किया उसके भी कोई ठाठ नहीं है। बाबा कहते हैं, सारी दुनिया में
तब देह अभिमान में आने का कारण अनराइटियस काम करते हैं और हम बच्चे राइटियस काम करते हैं। इसलिए दुनिया में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। हम बच्चे बाबा कहते कितने समझदार विश्व के मालिक थे और वापिस फिर से बन रहे हैं। माया ने बेसमझ बना दिया था, बाबा फिर से समझदार बना रहे हैं। अब कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तो भक्ति में कितने धक्के खाते हैं। बाबा कहते मिलता कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया वाले समझें, कहते रहते हैं परमपिता एक, तो कोई कहता नहीं, और कहते भी हैं तो वो समझते थोड़ी हैं कि वो परमात्मा है हमारा। अगर समझ जाए तो बुद्धि चमक जाए। ये थोड़ी समझते हैं वो परमात्मा है जो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सतयुग त्रेता में महाराजा महारानी, फिर जब वाम मार्ग में जाते हैं, वाम मार्ग अर्थात विकारों में जब हम जाते हैं द्वापर युग से, तब से गड़बड़ चालू होता है, रावण राज्य चालू होता है और कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ते दूसरे लेते हैं। अब बाबा ऐसे कर्म सिखला रहा है 21 जन्म हमको बादशाही मिलती रहेगी। और जैसे हम गए वाम मार्ग में, सतयुग की राजाई सब खलास हो गई, खत्म हो जाती है। जो सूर्यवंशी राजा रानी थे वो चंद्रवंशी बने, फिर द्वापर में आके वैश्यवंशी बने, और वैश्यवंशी बन करके पहले बाबा की पूजा की, फिर जो होकर गए थे श्री कृष्ण की, श्री राधे की, लक्ष्मी नारायण की पूजा की, और गिरे राम सीता की पूजा की। कलयुग में आके और गिर गए तो बाबा कहते किसकी पूजा करने लगे? हनुमान की, गणेश की, चंडिका देवी की, जाने किस किस की पूजा करने लगे। ये भगवान थे क्या? गणेश जी भगवान है क्या? समझने की बात है। देवता हैं, उनके स्वरूप से हमें कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए। आज सारे लोग विसर्जन कर रहे हैं। किसका विसर्जन कर रहे हैं? अगर विसर्जन करना है तो अपने गुस्से का विसर्जन करो, अपने द्वेष का करो, अपने लोभ का करो, अपने मोह का करो, अपने आलस का करो, अपने चिंता का करो, अपने निराशा का करो, अपनी जल्दबाजी का करो, नकारात्मक विचारों का करो, बुरी आदतों का करो, तो सारे विघ्न दूर होंगे। बाकी उस मूर्ति को विसर्जन करने से कुछ नहीं होगा। ये सब बातें वो परमात्मा समझाता है। इसलिए बाबा कहता है भक्ति मार्ग में हम सब धक्के मारते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। रस्म रिवाज आधा कल्प के बाद ही ये सारी चालू होती है। ढेर के ढेर शास्त्र बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं अब भक्ति मार्ग की सब सामग्री खत्म होने वाली है भी भक्ति तो खूबसूरत तो है ही भाई। नाच गाना तमाशा, गीत गायन कीर्तन सब कुछ होता है। और भगवान कहता है मुझे आत्मा समझ के याद करो, तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना लोगों को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्वर्ग की बादशाही और कोई सृष्टि पर नहीं दे सकता है। अब लेना है तो ले लो, मर्जी आपकी, अर्जी परमात्मा ने दे दी है। ज्ञान यज्ञ तप तो हम जन्म जन्मांतर करते आए, मिला क्या? चने भी नहीं मिले। अब भगवान आकर के हमको एक ज्ञान दे रहा है। बाबा कितनी अच्छी रीत से समझाते हैं। आत्मा तो अविनाशी लीन कैसे हो सकती? अब जज करना है, ब्रह्म ज्ञानी सही बोल रहे हैं या गृहस्थ वाले सही बोल रहे हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। चलिए दोनों ही सही नहीं बोल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा तन में आएगा और कोई भी आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं होती। एनर्जी है ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। दुनिया में लोग कहते हैं शंकर की आंख खुली प्रलय हो गई। ये सब कहानियां अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, ड्रामा में विनाश विनूद है। बस मंदिर में जाएंगे तो अच्युतम केशवम गाते रहते, कुछ नहीं समझते हैं और समझना भी नहीं चाहते। अगर किसी भक्त करने वाले आत्मा को
समझाओ, कितनी आत्माओं को तो ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद भी भक्ति चल रही। गणेश जी रखे जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया? हमने समझे नहीं ज्ञान को। जो आत्मा सत्य धर्म की होगी ना, उसको अच्छे से ज्ञान समझ में आ जाएगा, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, और फिर वो आत्मा ज्ञान मार्ग में चलने लगेगी, अंधविश्वास नहीं करेगी। जिस गणेश जी को इतना प्यार करके हमने घर में लाए, उनसे क्या मोह भंग हो गया? उसको डाला है, डुबोए? सोचना इन बातों को लेकर के। यही तो विचार सागर मंथन है। यही विचार सागर मंथन करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाप कहते मैं किसी के पुकारने से नहीं आता हूँ, ड्रामा में मेरा जब पार्ट होता है तो मैं आ जाता हूँ और अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना कर देता हूँ अपने समय पर। जब भक्ति का पार्ट पूरा होता है तो बाबा आता है और आकर के एक ज्ञान देता है, जिससे हमको जीवन मुक्ति मिलती है। दुनिया में कहते हैं सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति मिली थी। एक जनक को थोड़ी मिली होगी मुक्ति, सबको मिली होगी। ये समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना। ये सब बातें, ये सारा राज बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं, है ना। जब झाड़ जड़ जड़ीबूट तमोप्रधान हो जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म पूरी तरह से खलास हो जाता है, तब बाबा आकर के हमको एक ज्ञान देते हैं, विकारों से छुड़वाते हैं। परंतु विकार भी इतनी जल्दी कोई थोड़ी छूटते हैं, टाइम लगता है। विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाप को याद करेंगे तो तुम अपने आप को राजाई का तिलक देंगे, राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीत याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं तुम राजाओं का राजा बनेंगे। देख लें अब अपने आप को, मैं आत्मा कितना मेहनत कर रही हूँ, कितनी श्रीमत पर चल रही हूँ। पढ़ाने वाला टीचर तो आया ही पढ़ाया पढ़ाने के लिए, पाठशाला है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। दुनिया में नर से नारायण बनने की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा सब सुनते हैं ना। और कथा भी कैसे सुनते हैं? वो खाली दो बैठे होते हैं, वो सुनते हैं, वो भी आधा समझते नहीं। भगवान आकर के सच्ची कथा सुना रहा है, सुन के तो देखो। तो मुख्य बात है बाबा ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज स्थापित कर रहा है जहां कोई दुख शांति नहीं होगी। हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने, अब परमात्मा फिर से पावन बनाकर दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहा है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो आज सारा दिन क्या होमवर्क करना है? एक तो अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की यात्रा की मेहनत करनी है। भगवान श्रेष्ठ कर्म सिखलाने आया है, तो श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त वेश में रहना है। कोई ठाट बाट करने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी बन करके भविष्य के नशे में स्थित रहना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल होनी चाहिए। मनसा द्वारा दूसरों को की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। यानी मनसा संकल्पों के द्वारा दूसरे के मनसा को कंट्रोल करो। और वाणी द्वारा क्या करो? लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। कर्मणा द्वारा अर्थात संबंध संपर्क को अपनी रमणी की एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। बाबा कहते जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप सता बन जाएंगे। तो ऐसे कर्म हमें करना है। स्लोगन है अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो, तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। हर कल्प कल्प परमात्मा करके हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान
देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर के हमको त्रिकालदर्शी बना करके विश्व की 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो बादशाही लेने के लिए आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा को याद करने की मेहनत करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। हम सो हम का पाठ पक्का रखना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा सिद्धि स्वरूप बनने की मेहनत करनी है। अपने पास संकल्पों का स्टॉक जमा कर लेना है। लास्ट में यही शक्ति सेफ्टी का साधन बनने वाली है। तो सारा दिन अपने आप को राजाई का तिलक देने की बहुत मेहनत करनी है। अनुभव करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा का सुरक्षा कवच हमेशा हमारे साथ है। 21 जन्मों की बादशाही लेने वाली फोटो में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।